तो आज जिस डेज़र्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हर घर में बनाया जाता है और सबका बहुत ही फेवरेट होता है। पर आज हम उसे एक डिफरेंट वे में बनाएंगे। दिवाली का त्यौहार बस पास में ही आने वाला है, तो इस दिवाली इस डेज़र्ट को ज़रूर बनाइएगा। तो आज हम शाही टुकड़ा बनाएंगे, पर एक अलग तरीके से। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में आधा लीटर दूध लिया है। इसे हम बॉईल कर लेंगे। जब तक कि ये बॉईल हो रहा है तब तक कि यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध। उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है मिल्क पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दूध भी बॉईल हो चुका है, तो अब इसे मैं 3 पार्ट में धीरे धीरे करके डालूंगी। एक साथ हम इस मिक्सचर को नहीं डालेंगे, वरना क्या होता है कई बार लम्प्स आ जाते हैं। तो इसे मैं 3 पार्ट में डाल के और मिक्स कर के डालूंगी, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाए और इसमें लम्प्स भी नहीं आए। और जब मैंने ये डाला है तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून शुगर हम बिल्कुल कम डालेंगे, क्योंकि हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं तो फिर उसकी चाशनी भी बनेगी। तो यहाँ पर जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा, मैंने यहाँ पर डाला है हाफ टी स्पून के करीबन इलायची पाउडर। तो देखिए जैसे जैसे ये उबल रहा है बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो हमारा ये कस्टर्ड मिल्क तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम हमारी चाशनी तैयार करते हैं। तो अब मैंने गैस पे दूसरा पैन रखा है, जिसमें मैंने लिया है आधा कप पानी और आधा कप लिया है मैंने शुगर। इसे बस हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये शुगर मेल्ट हो जाए, और उसके बाद हमें 2 से 3 उबाल आने तक इसको पकाना है। हमें इसकी एक तार की चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, पतली चाशनी बनानी है, जैसे हम शाही टुकड़े के लिए नॉर्मल या गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस को ऑफ कर लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून गुलाब जल। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अभी हमारी चाशनी भी तैयार है, कस्टर्ड मिल्क भी रेडी है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमारे ब्रेड की बारी। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो इसके हम पहले साइड्स कट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप साइड्स नहीं कट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसे घी में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी ब्रेड्स के इसी तरीके से साइड्स के कॉर्नर जो है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 6 ब्रेड्स की ज़रूरत है। आप जिसमें इस डेज़र्ट को सेट करेंगे आप उस हिसाब से ये ब्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो साइड्स के कॉर्नर है, यहाँ पर हमारे ब्रेड्स के कट हो चुके हैं। अब मैंने तब तक एक पैन में घी गरम करने के लिए रख दिया है। तो जो हमारे ये कॉर्नर से, इसे आप फेंकिएगा मत, इसे आप सुखाकर इसका ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी। उसमें अब हम सारी ब्रेड्स को फ्राई कर लेंगे। हमें ब्रेड्स बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही फ्राई करनी है जैसे कि हम शाही टुकड़े के लिए फ्राई करते हैं। वैसे भी अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो इसे आप 1 डे प्रायर भी तैयार करके डेज़र्ट के रूप में रेडी कर सकते हैं। वैसे ही जितना आप इसे ओवरनाइट रखेंगे अच्छे से सेट होने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे से सेट होगा और निकल के स्लाइसेस बहुत ही अच्छे से बाहर आएंगी। तो आप दिवाली से एक दिन पहले इसे तैयार करके और दूसरे दिन इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ब्रेड के स्लाइसेस पूरे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने करीबन 3/4 कप ली है फ्रेश क्रीम, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क यानी मिल्क मेड। तो इसको हमें थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया है, क्योंकि हमने जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है उसमें भी हमने शुगर कम डाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी पुडिंग की सेटिंग की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस को इस चाशनी में डिप किया है। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस हमें इसको साइड चेंज करके तुरंत निकाल देना है, वरना ये चाशनी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास
की ट्रे ली है, राउंड ट्रे। आपके पास स्क्वायर ट्रे है तो आप वो भी ले सकते हैं, आप किसी में भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से साइड्स में ब्रेड स्लाइसेस को कट करके पूरा फिल कर लिया है। अब जो हमने कस्टर्ड मिल्क तैयार किया था, अब हम उसको इसके ऊपर पूरा डालेंगे। इसकी पूरी एक लेयर बना देंगे हम। अब फिर से हम इसी तरीके से एक और लेयर हम ब्रेड की तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर 2 लेयर्स करनी है। अगर आपके पास स्क्वायर वाला है तो आपका 4 ब्रेड्स में ही अच्छे से ये पुडिंग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेड की स्लाइस मेरी टूट गई थी तो मैंने छोटे छोटे पीसेस ही उसको साइड में कवर कर दिए हैं। अब फिर से जो हमारा बचा हुआ जितना कस्टर्ड मिल्क हैगा, हम उसको पूरा ऊपर से एक लेयर बना देंगे। तो हमारी ये सेकंड लेयर भी रेडी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी क्रीम वाली लेयर। तो ये हमारी फाइनल लेयर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मेरे पास रोस्टेड आलमंड्स थे और रोस्टेड पिस्ताशियो थे, तो ये ऊपर से हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कैश्यू या आप जो भी नट्स इसमें डालना चाहते हैं, वैसे तो इसमें मोस्टली रोस्टेड आलमंड्स ही अच्छे लगते हैं, और अगर आपके पास रोस्टेड आलमंड्स नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में इसको सेट करने के लिए रख दिया था। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो ये और ही ज़्यादा अच्छा सेट होगा। तो अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो आप फ्रिज में ही इसे रखिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरी एक ब्रेड की स्लाइस निकल के तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा डेज़र्ट है और शाही टुकड़े को हम एक नया ट्विस्ट देंगे, और आपके घर में जो भी गेस्ट आएंगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और दोबारा आपसे ज़रूर मांगेंगे और पूछेंगे ज़रूर आपने कैसे बनाया है। तो इस दिवाली पे ये डेज़र्ट ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।